हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है और आज की वीडियो सिर्फ फेसबुक यूज़र्स के लिए है जो भी फेसबुक पे कंटेंट बनाते हैं या जो फेसबुक यूज़ करते हैं, जो फेसबुक से अर्न करना चाहते हैं। तो दोस्तों मैं बात करने वाला हूँ कंटेंट मोनेटाइजेशन के लिए। जो हमारा कंटेंट मोनेटाइजेशन अप्रूव नहीं किया और रिजेक्ट किया, तो दोस्तों किन बातों को लेकर रिजेक्ट हुआ, किन चीज़ों का हमें ध्यान रखने वाला था, वही सारी चीज़ों के बारे में मैं बात करने वाला हूँ आप सभी दोस्तों से। तो बात आती है हाउ टू अवॉइड गेटिंग डीमोनेटाइज। आखिर में डीमोनेटाइज हुआ क्यों, या हमें कंटेंट मोनेटाइजेशन क्यों नहीं मिला सर। तो दोस्तों उससे पहले तो रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे फेसबुक पेज पर पहली बार आए तो विजिट कीजिए। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे कुछ अच्छा है या कुछ सीखने वाला है तो तुरंत फॉलो कर लो। अगर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप सभी दोस्तों तक पहुँचे। दोस्तों मैं बात करने वाला हूँ हाउ टू अवॉइड गेटिंग डीमोनेटाइज। आखिर में हमारा फेसबुक क्यों डीमोनेटाइज हुआ, तो मैं बात कर लेता हूँ। सबसे फर्स्ट टॉपिक, वायलेटिंग कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स। समुदाय मानकों का उल्लंघन। किन बातों का हमने उल्लंघन किया जिससे हमें ये प्रॉब्लम हुई, ऐसा क्यों होता है। अब बात आ जाती है आखिर में क्यों, तो मैं सीधा हिंदी में आपको बताता हूँ। व्हाई इट हैप्पीनेस, इंग्लिश में अगर बोलो तो व्हाई इट हैप्पीनेस। पोस्टिंग हेट स्पीच, वायलेंस, एडल्ट कंटेंट और मिनी परफॉर्मेंस कैन गेट योर कंटेंट फ्लैगेड एंड डीमोनेटाइज। कहने का मतलब है ऐसा क्यों होता है कि हमारा चैनल या हमारा फेसबुक डीमोनेटाइज क्यों होता है। तो सिंपली सी बात है, उसमें भाषण, हिंसा, वयस्क सामग्री या गलत सूचना पोस्ट करने पर आपकी सामग्री को चिन्हित किया जा सकता है और विमुद्रीकृत किया जा सकता है। विमुद्रीकृत का मतलब होता है डीमोनेटाइजेशन। तो मैंने पहले भी बताया था, इससे पहले मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने बहुत सारी चीज़ों को लेकर बताया कि आखिर में ऐसा क्यों हुआ। तो वही चीज़ हिंसा को लेकर, वयस्क सामग्री या एडल्ट चीज़ें इस टाइप की अगर आप पोस्ट करते हैं तो आपका डीमोनेटाइज होना निश्चित है। ठीक है, आप बाकी देख रहे होंगे जस्ट बगल में इस तरफ मैंने बता दिया, तो उसमें सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। फिर आता है सावधान, आप इससे कैसे निपट सकते हैं। सॉल्यूशन, स्टीयर क्लियर ऑफ कन्वर्सल और सेंसिटिव टॉपिक्स अनलेस यू आर श्योर एंड फॉलोइंग द रूल्स। एंड सेकेंड है नोट श्योर यूज फेसबुकली विल एंड टूल्स टू चेक फॉर वेलवर्स बिफोर योर पोस्ट। कहने का मतलब है समाधान क्या है इसका, विवादास्पद संवेदनशील विषयों पर से दूर रहें जब तक कि आप सुनिश्चित ना हो कि आप नियमों का पालन कर रहे हैं। कहने का मतलब है अगर आपको लगता है कि हम नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, नियमों का पालन, तो आपको उस टाइप का वीडियोस नहीं डालना है, उस टाइप की पोस्ट नहीं करनी है, उस टाइप का फोटो नहीं डालना है। एंड सेकेंड आता है यकीन नहीं है पोस्ट करने से पहले उल्लंघनों की जाँच कर लें। पहले ही आप अगर वीडियोस डालने जा रहे हैं तो सबसे पहले उसकी जांच कर लें कि यह वीडियो सही है या हम ऐसी वीडियोस को नहीं डाल रहे हैं जो हमारी पॉलिसी के खिलाफ। तो अगर आप इससे बचना चाहते हैं कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स पे, तो आप लोगों को ऐसी वीडियोस नहीं डालना। एंड सेकेंड आता है कॉपीराइट इशू। कहने का मतलब कॉपीराइट इशू, व्हाई इट हैप्पीनेस। ऐसा क्यों होता है कि हमें कॉपीराइट क्यों देते हैं। using music, video, image and any media you don't own for your rights can lead to demonetization। कहने का मतलब ऐसा क्यों होता है कि हमारा फेसबुक डीमोनेटाइज होता है। सेकेंड है कॉपीराइट मुद्दे। आखिर में कॉपीराइट कब आता है, संगीत, वीडियो, चित्र या किसी भी मीडिया का उपयोग करते हैं तो आप का नहीं है। कहने का मतलब मैंने पहले भी बोला था कि अगर आप कहते हैं कि मैंने फिल्म उठाई, क्रिकेट का वीडियो उठाया, इंस्टाग्राम से उठा लिया, यूट्यूब से उठा लिया और हमने वीडियो पेस्ट कर दी, क्या कि हमने कट किया और वीडियो पेस्ट कर दिया। अब वो क्या, वो तुम्हारा बनाया हुआ कंटेंट नहीं है। क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि फेसबुक हो, यूट्यूब हो, वो हमेशा कहता है कि आप अपना कंटेंट डालिए, चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो। अगर आप वीडियो डाल रहे हैं आज नहीं तो कल वो प्रॉब्लम होनी ही है। तो सबसे पहली बात आपको इस चीज़ों को ध्यान रखना है। अब इस तरह का समाधान क्या है, सोल्यूशन, स्टिक टू रॉयल्टी फ्री म्यूजिक एंड मीडिया और यूज़ योर ऑनर क्रिएशन। कहने का मतलब है कि अगर कॉपीराइट मुक्त संगीत, वीडियो का उपयोग करें, अपनी स्वयं की रचनाओं का उपयोग करें। मैंने पहले भी बोला है कि अगर आप वीडियो डालते हैं तो अपना स्वयं का वीडियो डालिए, स्वयं का वो आवाज़ होना चाहिए, स्वयं की वॉइस होनी चाहिए। तो सबसे पहले आप सभी को इन सारी बातों को ध्यान रखना है। एंड नेक्स्ट आता है
ऑलवेज गेट द पर्पल लाइनेस फॉर थर्ड पार्टी कंटेंट। इसका मतलब है तृतीय पक्ष सामग्री के लिए हमेशा उचित लाइसेंस प्राप्त करें। कहने का मतलब अगर आप किसी का वीडियोस डाल रहे हैं तो उसकी इजाज़त लीजिए, उससे पूछिए अगर हम वीडियो यूज़ कर रहे हैं हमें कोई कॉपीराइट नहीं देना, तो शायद आपको कॉपीराइट नहीं देगा। एंड नेक्स्ट आता है यूज फेसबुक साउंड कलेक्शन फॉर सेफ अप्रूव्ड म्यूजिक। कहने का मतलब है सुरक्षित अनुमोदित संगीत के लिए फेसबुक की धुन की संग्रह का उपयोग करें। कहने का मतलब अगर कुछ फेसबुक हमारा म्यूजिक ऐसे देता है जिनका यूज कर सकते हैं जो विदाउट कॉपीराइटेड होते हैं, तो ये सारी चीज़ें थी कॉपीराइट इशू। तो अगर आप लोगों को इनसे बचना है तो इन सारी चीज़ों को ध्यान रखें। एंड नेक्स्ट आता है थर्ड पॉइंट है लो क्वालिटी और मिसलीडिंग कंटेंट। कहने का मतलब है निम्न गुणवत्ता या भ्रामक सामग्री। तो इसके बारे में बात कर ली जाती है। व्हाई टू हैपनेस, ऐसा क्यों होता है? व्हाई टू हैपन्स, ऐसा क्यों होता है? तो इसमें लिखा हुआ है क्लिक बेट मिस्टिंग द थंबनेल्स एंड टाइटल्स फॉर कंटेंट दैट स्पैमी कैन बी फ्लैगड एंड लॉस मोनेटाइजेशन। अब इसका मतलब क्या है कि ऐसा क्यों होता है कि हमारा कंटेंट डीमोनेटाइज होता है? तो हाँ, उसकी बात कर रहे हैं। थंबनेल या शीर्षक या स्पैम सामग्री को चिन्हित किया जा सकता है, उसमें मुद्रीकरण समाप्त किया जा सकता है। कहने का मतलब है भ्रामक थंबनेल या क्लिक बेट। तो इसका समाधान क्या? ऐसी मालिक सामग्री पर ध्यान केंद्रित करें जो वास्तविक मूल्य प्रदान करे, जो वास्तविक हो, ना कि फेक। एंड इसका सोल्यूशन तो यही है, फोकस ऑन क्रिएटिंग ओरिजिनल कंटेंट दैट प्रोवाइड रियल वैल्यू। कहने का मतलब अगर आपका रियल कंटेंट है तो उस पर कोई इशू आने वाला ही नहीं है, आज नहीं, कल भी नहीं, परसों भी नहीं, कल भी नहीं आने वाला है अगर आपका रियल कंटेंट। तो मैं तो हमेशा आप सभी से यही कहता हूँ कि आपका अपना कंटेंट होना चाहिए, रियल कंटेंट होना चाहिए। किसी का म्यूजिक मत यूज़ कीजिए, किसी का वीडियोज़ मत यूज़ कीजिए, जो भी है जैसा भी बना पा रहे हैं। अगर नहीं बना पा रहे हैं तो सीखिए और उसको ओरिजिनल बनाइए अगर आप फेसबुक से अर्न करना चाहते हैं लाइफ टाइम क्योंकि अगर लाइफ टाइम अर्निंग करना चाहते हैं तो शायद भाई अपना कंटेंट होगा तो कोई प्रॉब्लम्स आएंगे ही नहीं। एंड इसका सोल्यूशन तो वही है, बी ट्रांसपेरेंट अबाउट व्हाट व्यूअर्स कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम योर कंटेंट एंड योर हेडलाइंस एंड थंबनेल्स। कहने का मतलब अपना थंबनेल, अपनी हेडलाइंस, जो भी स्क्रिप्ट है अपनी होनी चाहिए, ना कि दूसरे की। तो भाई ये सारी चीज़ें थी कि अगर आप अपना कंटेंट मोनेटाइजेशन डीमोनेटाइज हुआ है तो अगर मोनेटाइज दोबारा करना चाहते तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखिए, बाकी प्रॉब्लम्स कोई नहीं होगी हमारे हिसाब से। आप चाहेंगे तो दूसरे को कॉपीराइट दे सकते हैं, लेकिन आपको कोई कॉपीराइट नहीं दे सकता। बस ध्यान रखना कि ऐसी कोई वीडियोज़ यूज नहीं करना है जो कि पॉलिसी के खिलाफ है। तो दोस्तों, मैं आपका दोस्त हमेशा आप लोगों से यही कहता हूँ, और फिर नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे जिसमें कुछ जानकारी होगी आप सभी दोस्तों के लिए। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, अगर कोई कंटेंट क्रिएटर है, दोस्त है, तो शेयर कर देना ताकि वो भी ये जानकारी पा सके जो अभी के नियम है फेसबुक के। तो दोस्तों फिर मिलेंगे आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे एंड ऑल द बेस्ट। हमारे हिसाब से आप लोग अब जो भी करेंगे अच्छा करेंगे। सभी को ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।